शामिल पहला रास्ता कमांड कर रहे हैं रिक्रूट कांस्टेबल शाहिद हमीद पैमाने को सलामी पेश कर रहे हैं। कमान संभाले हुए हैं रिक्रूट कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद, उसी को सलामी पेश कर रहे हैं। कंटिजेंट नंबर 6 इसकी कमान कर रहे हैं रिक्रूट कांस्टेबल मोहित सिंह। पासिंग आउट परेड उस गुरुकुल या स्कूल की तरह होता है जब गुरु सार्वजनिक रूप से शिष्य के तैयार करने की घोषणा करता है। और अगर ये बात पुलिस के गुरुकुल मणिग्राम पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की हो तब यह अवसर और भी खास हो जाता है। हमारी पूरी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में पुलिस एक ऐसा तंत्र है जिसके कार्यों की कोई सीमा नहीं बांधी गई है। मैं समझता हूं लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने के साथ साथ जन कल्याण के काम हों, पुलिस फोर्स को अन्य प्रोफेशन से अलग करती है और उन्हें न्याय प्रणाली का मजबूत आधार स्तंभ भी बनाती है। आज 538 पुलिस कांस्टेबल अपनी बेसिक ट्रेनिंग पूरी करके उस व्यवस्था का अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं जिस पर राष्ट्र की एकता अखंडता की जिम्मेदारी भी है और शांति व्यवस्था कायम रखकर जिन्हें राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक प्रगति भी सुनिश्चित करनी है। आप ही राष्ट्र की आस्था, विश्वास, क्षमता और हौसला है। आज से प्रारंभ हो रही आपकी नई जीवन यात्रा के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर मैं देश की एकता स्वाधीनता के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी बहादुर सिपाहियों को भी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। आज के पासिंग आउट परेड में भाग ले रहे 538 कांस्टेबल में से 360 बहादुर कांस्टेबल एसपीओ के रूप में राष्ट्र को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। एंटी टेरर ऑपरेशन में इन वीर जवानों ने शौर्य, कर्तव्य परायणता एवं दक्षता के उच्च प्रतिमान स्थापित किए हैं और जम्मू कश्मीर की समृद्धि तथा विकास में भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। पुलिसिंग की ट्रेनिंग के साथ उन्हें तमाम तरह की बाधाओं एवं चुनौतियों से जूझने का अनुभव भी है। मुझे भरोसा है सेवा और साहस का इनका बीता हुआ कल जम्मू कश्मीर तथा राष्ट्र के आने वाले कल के हितों की रक्षा में उसी तरह समर्पित होगा। मित्रों, अन्य राज्यों में पुलिस फोर्स के 3 मुख्य कार्य क्षेत्र होते हैं: अपराध पर नियंत्रण, क्राइम इन्वेस्टिगेशन तथा समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर में पुलिस का कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत है कि उसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। समाज के प्रति जवाबदेही के साथ पुलिस को आतंकवाद, सबवर्सिव फोर्सेस, जैसा भी दिलबाग सिंह जी ने बताया, नार्को टेरर के नेटवर्क की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर पुलिस देश की एकमात्र ऐसी पुलिस फोर्स है जिसके कंधों पर लॉ एंड ऑर्डर तथा सुरक्षा का इतना बड़ा दायित्व रखा गया है। मैं समझता हूं हर वर्ष अनगिनत शौर्य मेडल्स उन कर्तव्यों को भली भांति निभाने एवं आपकी वीरता की कहानी भी बयां करते हैं। इसके अलावा
बदलते हुए सिक्योरिटी सिनेरियो में जम्मू कश्मीर पुलिस एडवर्सियल एनिमी के उन इनविजिबल एलिमेंट से भी मुकाबला कर रही है जो समाज में ही रहकर उसे कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इन चुनौतियों के साथ आम नागरिक की उम्मीदों को पूरा करने का दायित्व भी पुलिस के कंधों पर आता है, क्योंकि हर एक इंसान ऐसी सोसाइटी में रहना चाहता है जो क्राइम फ्री हो, जहां उसके अधिकारों का हनन न हो, जहां एंटी सोशल एलिमेंट न रहते हो। आवाम का हर एक व्यक्ति पुलिस से अपेक्षा रखता है, उम्मीद रखता है, चाहे वो पुलिस का अधिकार क्षेत्र हो या न हो। अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो वो उम्मीद रखता है कि पुलिस के पास जाने से उसकी परेशानी दूर होगी। अगर कहीं कोई घटना होती है तब प्रशासन तथा आला अधिकारी ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा लोवेस्ट मैन ऑफ पोस्ट यानी कांस्टेबल उसको संभाल लेगा। इन उम्मीदों तथा उन्हें पूरा करने की कोशिशों का ये परिणाम है कि एक सिनर्जिक ऑर्गेनिक होल के रूप में कांस्टेबल ही पूरी पुलिस फोर्स का दर्पण बन गया है। कांस्टेबल से बेहतर आवाम को समझने वाला कोई दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं, और इसलिए मैं मानता हूं कि पुलिस फोर्स में सबसे ताकतवर इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज कोई है तो वो हमारा कांस्टेबल है। कुछ दिन पहले एक छोटी कहानी मैंने पढ़ी थी। एक नौजवान दुकान से खाने का सामान चोरी करते हुए पकड़ा गया। दुकानदार ने उसे बीट कांस्टेबल के हवाले कर दिया। कांस्टेबल ने पूछा, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? उसने कहा, साहब मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। मैंने चोरी करने से पहले दुकानदार से भी काम मांगा था, लेकिन उसने डांट कर भगा दिया। मैं उसके पास 2 दिन गया, कोई भी मजदूरी का काम दे दो, लेकिन वो भी नहीं मिला। मैंने शहर के बड़े बड़े व्यापारियों के यहाँ जाकर काम मांगा, लेकिन उन्होंने भी मुझे निराश किया। कांस्टेबल ने नियमों के तहत उसे जज के सामने पेश किया और पूरी बात बताई। जज साहब ने आदेश दिया कि चोरी जुर्म है, लेकिन इस जुर्म की सजा उन सभी को मिलनी चाहिए जिन्होंने इस नौजवान को निराश किया, और सभी पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। जज साहब ने तथा कांस्टेबल ने भी खुद अपनी जेब से जुर्माना भरा। ये कहानी दरअसल पुलिस तथा न्याय प्रक्रिया के मानवीय एवं संवेदनशील चेहरे को दर्शाती है। जो समाज पूरी संवेदनशीलता के साथ रूल ऑफ लॉ के आधार पर चलता है, वही समाज तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स ने संविधान की शपथ लेकर पुलिस आचार संहिता के सभी 13 बिंदुओं का पालन करते हुए अनेक अवसरों पर ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो अन्य राज्यों की पुलिस फोर्स के लिए एक मिसाल बन गई। अनेक अवसरों पर टेरर एक्टिविटी में शामिल नौजवानों को सरेंडर कराकर नए जीवन की शुरुआत करने का मौका भी जम्मू कश्मीर पुलिस देती है। क्राइम में लिप्त बहुत से युवाओं को सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत अनुकरणीय नागरिक बनाने का अवसर भी दिया जाता है। पुलिस फोर्स शांति के लिए कटिबद्ध है, लेकिन हर किसी की जान माल की रक्षा और देश की एकता एवं अखंडता के लिए भी वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एक वसूल जो हम लोग पिछले 2-3 वर्षों से जिसका पालन कर रहे हैं, और वो बार बार मैं उस बात को दोहराता हूं कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। पिछले 3 सालों में पुलिस की गोली से एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई, और आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाने में भी पुलिस फोर्स कामयाब रही है। आवाम का भी दायित्व है कि ऐसे लोगों के खिलाफ उठ खड़े हों जो तरक्की की राह में बाधा पैदा करते हैं, जो अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। और एक बात मैं जोर देकर के कहना चाहता हूं, दुनिया के किसी हिस्से में जहां शांति नहीं है, विकास नहीं हो सका है। जम्मू कश्मीर पुलिस का सेवा और साहस का लंबा इतिहास रहा है। हमारे पुलिस फोर्स की जो क्षमता है, जो उत्साह है, वो इस बात का प्रमाण है कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए कृत संकल्पित हैं, और जो हमारे संकल्प की परीक्षा लेना चाहेगा
उसे बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मित्रों, हमारे पुलिस फोर्स के पास कांस्टेबल की एक ऐसी बड़ी मैन पावर है जो डिसिप्लिन्ड है, फिजिकली फिट है, एजुकेटेड है और ट्रेंड है। इसका नमूना आज के परेड में हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। मैं बधाई देना चाहता हूं इस एकेडमी के प्रिंसिपल साहब और उनके सभी साथियों जिन्होंने परिश्रम करके हमारे जवानों को ट्रेन किया। महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, खास दिन है हमारे लिए। मुझे याद है इस ट्रेनिंग के दौरान मैं कम से कम 3 चक्कर जहां पर लगा करके ट्रेनिंग्स के साथ गुफ्तगू कर चुका हूं और ट्रेनिंग स्टाफ और प्रिंसिपल साहब के साथ मिल चुका हूं। मगर मुझे खुशी है कि जिस मुकाम पे आज की इस परेड को, आज के इन बच्चों के, इन नौजवानों के हुनर पे प्रिंसिपल साहब और उनकी टीम ने पहुंचाया है, मैं इन सबको मुबारकबाद और शाबाशी देना चाहता हूं। ये आपकी तालियों के हकदार हैं। ये खास बात इस बैच की कि इसमें ज़्यादातर एसपीओ हैं जो अपनी अच्छी कारकर्दगी की वजह से कांस्टेबल बने हैं। काफ़ी बड़ी तादाद उन बच्चों की है जो एसआरओ के तहत आए हैं, जिनके वालिदैन पुलिस की जिम्मेवारियों को निभाते हुए हमारा साथ छोड़ गए और आज उनके बच्चे इन पुलिस की सफ़ों में शामिल हुए हैं। और बड़ी छोटी सी तादाद डायरेक्ट रिक्रूट जो हमारे नए रिक्रूट हमारे जो हुए हैं उनकी है। और ये बैच जैसे कहा गया पहले से काफ़ी पुलिस की जिम्मेवारियां निभा चुका है और मुझे लगा कि अब इनको जो फिर से रीशेप करने में, रीओरिएंट करने में जो ज़रूरत थी उसको बाखूबी पूरा किया गया है। शौकत हसन शाह साहब ने कुछ नए तजर्बे इस ट्रेनिंग में किए, जिसको अमन से बैर है, अमन से दुश्मनी है। मगर हम लोग हर कुर्बानी देकर के इस अमन की रखवाली ही नहीं करेंगे बल्कि इस अमन को और मजबूत करेंगे और अपने लोगों को अच्छा माहौल देंगे। ये हमारा तहैया है, ये हमारा फैसला है, ये हमारा आज़म है। इसके ऊपर हर तरीके से पहरा देंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसमें किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज के इस मौके पर मैं उन शहीद साथियों को जो कल तक हमारे साथ थे, जो इस लंबी जंग में हमसे जुदा हो गए, 1601 तादाद है उनकी, जिसमें 514 एसपीओ भी शामिल हैं, मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने अपनी जान की आहुति दे करके अपनी वतन की सलामती, अपने लोगों की हिफाजत के लिए काम किया और अपनी फोर्स के नाम को रोशन किया। हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे, उनके आभारी रहेंगे और उनके परिवारों के ताईं हमेशा हमदर्दी, न सिर्फ हमदर्दी रखेंगे बल्कि हर तरीके से उनके काम आने के लिए, उनकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।